हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं ऐसी न्यू वैकेंसी आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं जो बिहार में बम्पर भर्तियां हो चुकी हैं। यानी कि देखिए ऑलरेडी ये बहुत ही जल्दी चालू हो गई हैं और इनकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, आप हर एक पार्ट इस वीडियो का जरूर देखें, क्योंकि कोई सी भी वैकेंसी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के, हिचकिचाहट के एक एक पॉइंट समझते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं, इसमें फीस कितनी लगने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आज डिटेल बताने वाला हूं। इसमें देखिए बिहार में नई भर्तियों की भरमार जो निकली है, उसमें पहले ही भर्ती की बात कर लेते हैं। जो भर्ती हमारी निकली है, देखिए उसमें निकली है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की, यानी कि ये BPSC AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी में ये भर्ती निकली हुई है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए अलग सीट है और फीमेल के लिए अलग है। बाकी देखिए अदर स्टेट से भी आप हैं, यानी कि बिहार से अलग स्टेट से हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट 935 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। ये अगर इसमें फीमेल की बात करूँ, यानी कि फीमेल की कितनी पोस्ट हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसमें इनकी लगभग 320 पोस्ट इसमें क्लियर है, यानी कि 935 पोस्ट में से 320 पोस्ट फीमेल के लिए रहने वाली है। समझ में आ गई? अब चलिए बात आती है इसमें एज की। तो एज कितने रहने वाली है, एज को मैं बता दूं। एज जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रहने वाली है। ये बात एज करी मैंने आपकी जनरल वालों के लिए। जो बच्चे ओबीसी में आते हैं, सरकार के रूल के अकॉर्डिंग आपको 3 साल की छूट इसमें मिलेगी, यानी कि 21 साल से 40 साल के बीच में यदि आप बच्चे आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि SC ST चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको अगर 5 साल की छूट इसमें मिलने वाली है। समझ में आ गई? चलिए एज की भी बात समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें अप्लाई, यानी कि अप्लाई कब से हुई है। देखिए अप्लाई तो ये चालू हो गई हैं, ये 27 तारीख से चालू हो गई हैं, 27/8 से। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसकी 26/9 तारीख रहने वाली है। लगभग आपके पास 20 दिन शेष है। फटाफट इस वीडियो फॉर्म को भर दीजिएगा और जो इस लायक हो इस वीडियो के, जो इस वैकेंसी को भरना चाहता है और अभी तक नहीं भरा, तो प्लीज़ अपनी जानकारी में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब इस फॉर्म को भरने से पहले आपकी एक चीज और मांगी इसमें, अगर आपने OTR कर रखा तो यानी कि सही है, नहीं तो पहले आपको OTR करना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले वो करना पड़ेगा, तब जाके इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपका OTR होना बहुत ही जरूरी है, जो इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है बिना किसी परसेंटेज के। अब चाहे आपने प्यारे बच्चों BA करा हो, BSc करा हो, BCom करा हो, BTech करा हो, किसी भी प्रकार की आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और बिना किसी परसेंटेज के, यानी कि पासिंग मार्क्स से ऊपर ऊपर होने चाहिए, इसमें ही आपका काम हो जाएगा। यानी कि मैं सीधा सीधा आपसे कह सकता हूं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें अब मैं पेपर बता दूं। देखिए पेपर ये तीन पेपर होंगे। पहला पेपर आपकी भाषा पे होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। अब उसमें देखो आपको पासिंग लाना मार्क्स इन्होंने बता दिए हैं। आपको उसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 का 30% निकालोगे तो ये आएगा आपका 9। कितना आएगा? 9। यानी कि अगर मैं इसमें अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी के क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों। अंग्रेजी में आपको 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य है, जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं हिंदी की, किसकी? हिंदी की। तो हिंदी में इन्होंने 70 मार्क्स के दिए हैं। 70 में से आप 30% निकाल लो। 30% निकालोगे तो आपको नजर आएंगे 21।
यानी कि अंग्रेजी में 30 में से 9 क्वेश्चन लाने हैं और हिंदी की बात करूं तो 70 में से आपको 21 क्वेश्चन पास करने अनिवार्य हैं। यानी कि इसमें पासिंग मार्क्स बताया है, यदि आप 30 में से 9 क्वेश्चन सही करते तो पास हो जाएंगे और 70 में से 21 करेंगे तो भी पास हो जाएंगे। तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। बात पहले पेपर की थी, अब जैसे ही आप इसमें पास होंगे तो सेकंड पेपर भी देंगे। तो सेकंड पेपर में समझा दो, सामान्य अध्ययन आएगा, उसमें आपको यानी कि जिसे कहते हैं आप जीएस, जीएस में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, और उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका थर्ड पेपर होगा, थर्ड पेपर आपका जीके का होगा, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, टोटल कितने 2 घंटे मिलेंगे। बात आती है क्या नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। बात आती है तो चलिए फॉर्म फिल करने के लिए कितना चार्ज लेंगे। अगर फॉर्म फिल करना है यानी कि उसकी फीस जो लगेगी माय डियर स्टूडेंट ऑल के लिए, सबके लिए 100 रुपये चार्ज रहने वाला। बात आती है चलिए तो सर हमें सैलरी और बता दीजिएगा, क्योंकि सैलरी भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसमें सैलरी बात करूं लगभग 51,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली, जो आपके हाथ में आएगी। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहली वैकेंसी के बारे में डिटेल जान लिया, अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्या कहती है उसको भी चेक करेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। बिहार में जो इतनी वैकेंसी निकली है, मैं कह रहा हूँ इस साल तो बिहार वालों को मजे ही मजे, और अदर स्टेट वालों को भी मजे होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगले की बात करें, देखिए बिहार में जो निकली हैं SSC CGL, ये कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी निकली हुई है। अगर इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो इसमें 1481 पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है इसमें एज की, तो एज इसमें 21 से आपकी 37 साल रहने वाली है। सरकार के रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। सही है। बात आती है इसमें अप्लाई डेट, तो इसमें अप्लाई डेट देखिए ये भी चालू हो गई है, ये भी आपकी 24/8 से चालू है। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसकी 24/9 रहने वाली है, 24/9। तो इधर लगभग आपके 17-18 दिन शेष हैं। प्लीज जल्दी करिएगा, फॉर्म कहीं निकल ना जाए, कहीं देर ना हो जाए। समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है इसमें प्यारे बच्चों फीस की। तो फीस इन्होंने क्या करी है सभी के लिए, इन्होंने फीस कर दी है कितने रुपए। अगर मैं फीस की बात करूं ये भी 100 रुपये इन्होंने कर दिए, सभी के लिए इन्होंने 100 रुपये करी है। बात अब चलिए बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। अच्छा चलो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। इसमें भी इन्होंने क्या मांगा है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी है। अब ग्रेजुएशन में के साथ साथ आपने कुछ भी करा हो या ना करा हो, बट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि SP। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्री होगा, फिर आपका माय डियर स्टूडेंट मेन होगा, मेन के बाद आपका क्या होगा, फिर आपका DV होगा। क्या होगा? DV, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब चलिए अगर प्री की सब्जेक्ट की बात करें तो सब में देखिए इक्वली सब्जेक्ट रहने हैं, यानी कि सब्जेक्ट जैसे GS हो गया, साइंस और गणित में मिलाकर, रीजनिंग में मिलाकर सब में 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि GS में 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस में टोटल मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कितने होगा? 150 में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के रहेंगे। टाइम आपका 2 घंटे 15 मिनट रहने वाला। समझ गए? धीरे धीरे समझ गए। ये प्री की बात थी। अब बात आती है मेंस की। तो मेंस में भी यही सब्जेक्ट रहेंगे, एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट जो होगा वो आपका हिंदी होगा। क्या? हिंदी। यानी कि हिंदी का एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा और बाकी सारे GS, रीजनिंग और मैथ यानी कि साइंस, ये सब आपके वही रहने हैं, इसमें ही बढ़ जाएंगे। हिंदी का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें आपको 400 मार्क्स मिलकर हिंदी के लिए भी आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलने वाले। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए 2 वैकेंसी के बारे में हमने जान ली, अब हम तीसरी वैकेंसी के बारे में डिटेल जान लेते हैं। अगर मैं तीसरी वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ये भी बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। देखिए
इस वैकेंसी के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। हमने 2 वैकेंसी तो जान लिए। अगर मैं बात करूं बिहार BCS यानी कि BSSC, ये निकली हुई है ऑफिसर की। कितना? ऑफिसर, ऑफिस यानी कि ऑफिस की है, ऑफिस असिस्टेंट की, अटेंडेंस की। बिहार BCS ऑफिस अटेंडेंस की। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें पोस्ट निकली हुई है 3727 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर इसमें फीमेल की बात करें, इसमें फीमेल के लिए कितनी पोस्ट हैं? तो फीमेल के लिए जो पोस्ट हैं वो 1216 पोस्ट हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं एज की। तो एज इसमें 18 से लेकर 37 साल है और OBC वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट रहने वाली है। सही है। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। अप्लाई डेट ये ऑलरेडी चालू हो गई है। इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो 24/9 लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब सब्जेक्ट सुन लो। जीके में, जीके GS में आपको कितने, जीके एंड GS में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी मैथ और हिंदी, जो मैथ और हिंदी है यानी कि मैथ एंड हिंदी में आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से 30, 30, 60, 40, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलने वाला। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा यानी कि 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के हो गए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें रहेगी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखिए मार्क 10th पास है। यदि आपने 10th पास कर रखी है तो ही फॉर्म को अप्लाई कर देना, आपके मजे ही मजे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्या कह रही है उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी राज्य स्वास्थ्य समिति यानी कि बिहार में ही निकली है। राज्य स्वास्थ्य समिति में पोस्ट की बात करें तो इसमें है 1075 पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है इसमें एज की तो 21 साल से 37 साल, 21 से 37 साल। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC SC और यानी कि छूट मिलेगी। बाकी अप्लाई देखिए 1 तारीख से चालू हो गई है, 1/9 से। अगर इसमें लास्ट डेट की बात करें तो 15/9 रहने वाली है, यानी कि केवल 15 दिन में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं से भी भर सकते हैं, 12वीं से। और 12वीं में आपका PCB चाहिए। क्या चाहिए? PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसमें है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भर्ती है। जो PCB से अपने 12वीं कर रही है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारी ग्रेजुएशन से भी है यानी कि सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। अगर आपने MSc कर रखी है, BSc कर रखी है और 2 वर्ष का अनुभव TB लैब टेस्ट का है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसी वैकेंसी बताई जो ऑलरेडी चालू हैं, अगस्त में चली थी, सितंबर में आउट हो रही हैं, बंद हो रही हैं। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों तक जो इस वीडियो के लायक हों। तो चलिए मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ।